पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आने वाली सफला एकादशी है वह किस दिन की जाएगी। 14 तारीख को करें या 15 तारीख को करें। सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है और द्वादशी युक्त जो श्रेष्ठ व्रत है वह किस दिन रहेगा। आप जानते हैं यह एकादशी व्रत 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है वह एक एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। तो इस एकादशी व्रत ने किसका उद्धार किया था, इसका क्या महत्व है, किस प्रकार इस एकादशी को जाना जाता है, इसके क्या नियम हैं, पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कब किया जाएगा व्रत का पारण, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आगे तक बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मकर संक्रांति का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सूर्य का उत्तरायण का आरंभ माना जाता है जिसे देवताओं का दिव्य दिन माना जाता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। तिल का दान देवताओं को बल और मनुष्य को पुण्य देता है। स्नान करने से पाप धुलते हैं और शरीर मन में ऊर्जा आती है। इस दिन नदी सरोवर में स्नान करने का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यह अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक माना जाता है। सफला एकादशी की यह बहुत पौराणिक कथा है। यह व्रत कथा सुन के हमें यह पता चलता है कि सफला एकादशी का कितना महत्व है और जाने अनजाने में इस व्रत के करने से हमें हमारे कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल में चंपावती नामक एक समृद्ध नगर था। इस नगर पर धर्मात्मा और यशस्वी राजा महिष्मान राज करते थे। राजा महिष्मान के 5 पुत्र थे। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र सबसे बड़ा था जिसका नाम था लुम्बक। दुर्भाग्य से राजकुमार लुम्बक अपने नाम के विपरीत था। वह बड़ा होने के बावजूद अत्यंत दुराचारी, उद्दंड और पापी था। राजसी वैभव में पलने के बावजूद उसने अपना सारा समय बुरे कामों में व्यतीत किया। वह दिन रात जुआ खेलता, चोरी करता, पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखता था और ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा करता था। राजा महिष्मान अपने बड़े पुत्र के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। उन्होंने उसे कई बार समझाने का प्रयास भी किया, मंत्रियों को भेजकर उपदेश दिलवाया, लेकिन लुम्बक पर कोई असर नहीं हुआ। जब राजा महिष्मान ने देखा कि उनका पुत्र राज और वंश के नाम पर कलंक है, तो उन्होंने भारी मन से एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने लुम्बक को राजसी अधिकारों से वंचित कर दिया और उसे राज की सीमा से बाहर निकाल दिया। राजमहल से निकल जाने के बाद लुम्बक के पास कोई सहारा नहीं था। वह जंगल में जाकर रहने लगा और अपना जीवन यापन जारी रखने के लिए उसने चोरी डकैती का सहारा लिया। एक बार जब लुम्बक चोरी करने के उद्देश्य से नगर की ओर जा रहा था, संयोगवश उस दिन सफला एकादशी थी। अनजाने में उपवास, चोरी के डर से और छिपने के कारण लुम्बक को पूरे दिन भोजन नहीं मिला। इस प्रकार उसका अनजाने में एकादशी का उपवास हो गया। पीपल के वृक्ष के नीचे रात होने पर वह नगर के बाहर एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे छिप गया। यह पीपल का वृक्ष देव स्वरूप माना जाता था। लुम्बक ने रात भर जागकर पहरा दिया ताकि कोई उसे पकड़ न ले। इस तरह उसका अनजाने में रात्रि जागरण भी हो गया। पुण्य की वर्षा। सुबह जब वह चोरी के लिए निकला तो भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक वृक्ष के नीचे बेहोश हो गया। उसी क्षण एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप जलकर भस्म हो गए। उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब लुम्बक की मृत्यु हुई तो उसे लेने के लिए यमदूत आए, लेकिन साथ ही भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद भी प्रकट हो गए। दिव्य पार्षदों ने यमदूतों को रोकते हुए कहा, यह लुम्बक भले ही जीवन भर पापी रहा हो, लेकिन इसने अनजाने में ही सही सफला एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। एकादशी व्रत के प्रभाव से इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। अब यह वैकुंठ धाम जाने का अधिकारी है। इस प्रकार राजकुमार लुम्बक को, जिसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया था,
केवल एक दिन के अनजाने में किए गए एकादशी व्रत के कारण मोक्ष प्राप्त हुआ और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। यह कथा बताती है कि धर्म और पुण्य की शक्ति कितनी महान है। जाने अनजाने में किया गया उपवास, व्रत और भूख भी कितना ज़्यादा फलदायी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं व्रत कब रखना है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 तारीख की शाम को 6:49 पर प्रारंभ होगी और 15 तारीख रात्रि को 9:19 पर यह तिथि समाप्त होगी। ऐसे में 15 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी प्रारंभ होगी। उदय तिथि के अनुसार एकादशी 15 तारीख को होगी और 15 तारीख को ही द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी, तो द्वादशी युक्त एकादशी भी होगी। ऐसे में आपको व्रत 15 तारीख को ही करना चाहिए। 15 तारीख को सफला एकादशी का उत्तम व्रत है। इसी दिन जो दान पुण्य का काम रहेगा वह भी हमें इसी दिन करना है। और 16 तारीख को आप पारण करेंगे, दिन रहेगा सोमवार का। जिस दिन व्रत है 15 तारीख को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अमृतकाल का समय 7:09 से 8:39 तक यह पूजा पाठ के लिए उत्तम समय है। इस समय पूजा करते हैं तो अधिक फलदायी रहता है। पारण आपको मंगलवार को करना है। 16 तारीख को 10:10 से 12:24 तक यह उत्तम समय रहेगा पारण करने का। इस समय आप व्रत खोल सकते हैं। पूजा की कुछ विधि और नियम होते हैं उपवास व्रत के। तो हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। स्नान के बाद हमें भगवान के स्थान की साफ सफाई करना है और सारी सामग्री पूजा की एकत्रित कर लेनी है और आसन लगाकर हमें बैठ जाना है। भगवान के स्थान पर चौकी लगाइएगा, भगवान की प्रतिमा रखिएगा। प्रतिमा ना हो तो आप चित्र रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं और पूजा का सारा सामान रख के आप पूजा प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार भाव रूप रख के भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए उस जल को भगवान के सामने या एक छोटी कटोरी पर अर्पित कर दीजिएगा। अब पूजा आप प्रारंभ करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप शंख में जल लेकर शंख से आप अभिषेक कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा में हम गौरी गणेश का भी ध्यान करेंगे, उनकी भी पूजा करेंगे। आप चाहें तो सुपारी के गौरी गणेश बना सकते हैं और उन्हें फूल के आसन में विराजमान कर सकते हैं। इस प्रकार आप भगवान विष्णु को भी फूल का आसन देकर उन्हें उनकी प्रतिमा रखिए या उनकी फोटो रखिएगा। इसके बाद हम धूप जलाएंगे, दीपक जलाएंगे। अगर घी का दीपक है तो सीधे हाथ तरफ और अगर तेल का दीपक है तो उल्टे हाथ तरफ हम दीपक को रखेंगे। इसके बाद भगवान जी की हम अच्छे से पूजा करेंगे। पहले तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, भगवान जी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और जो भी नैवेद्य हो वह हम भोग स्वरूप लगाएंगे या हम आपने जो भी भोग बनाया हो, कुछ मिठाई हो या फल फ्रूट हो, जो भी आपके पास हो वह भगवान जी को अर्पित करेंगे और प्रेम स्वरूप भक्ति स्वरूप भगवान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमारी पूजा आप स्वीकार करिएगा और आज के दिन और पूजा में हमसे जो भी जाने अनजाने में उसे क्षमा कर दीजिएगा। इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। एकादशी व्रत की कथा पढ़ना बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना गया। इसका बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है और अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो इसमें अति उत्तम होगा या हम ओम नारायणे नमः, ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जप भी कर सकते हैं। यह बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भजन कीर्तन एकादशी व्रत के दिन करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इससे कई कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन रात में जागरण और भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन करना यह एकादशी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इससे हमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से हमें व्रत रखना चाहिए। उस दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से छल कपट ना करें, किसी से लड़ाई ना करें, घर पे गृह कलेश ना करें।
शांतिपूर्वक और पूरी श्रद्धा से यह व्रत पूर्ण करें। इससे आपको अनंत कोटि फल की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।